और बच्चा लोग क्या हालचाल, नया टॉपिक लेकर के आए पावर, वर्क एंड एनर्जी का ही है लास्ट टॉपिक पावर। तो आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो फुटबॉल से क्या कर रहा है, किक कर रहा है। फुटबॉल से नहीं, फुटबॉल को किक कर रहा है। वहीं एक प्लेयर है, वो भी क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है। तो ये बताइए ज्यादा पावर कौन जनरेट करेगा? ये जनरेट नहीं, ये जनरेट करेगा। ज्यादा पावर कौन जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो ज्यादा पावर जनरेट करने का मतलब क्या है? मतलब है कि वो पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं इन दोनों के बीच का पावर जनरेट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, और जो ये फुटबॉल जो प्लेयर किक कर रहा है, ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, यही तो है इनका पावर। तो पावर जितना ज्यादा जनरेट होगा, फुटबॉल उतना दूर और उतना तेज जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो 100 वॉट का है, हमारा जो दूसरा बल्ब है वो 10 वॉट का है। तो ये 100 वॉट और 10 वॉट बोलने का मतलब क्या है? 100 वॉट बोलने का मतलब है कि वो पर यूनिट टाइम में 100, मतलब एक सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी को क्या कर रहा, कंज्यूम कर रहा। उसी तरीके से अगर कोई बल्ब का पावर 10 वॉट है, मतलब वो 10 जूल एक सेकंड में एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग पावर को बोल क्या सकते हैं? हम पावर को बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, देखिए फिजिक्स में एक वर्ड होता है रेट। फिजिक्स में एक वर्ड होता है रेट। रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाई टाइम। फिजिक्स में कहीं भी रेट आ जाए, दैट मीन्स उस रेट का टर्म का मतलब है डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पावर को डिफाइन कैसे करेंगे। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। मतलब वर्क डन बाई टोटल टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो वॉट होता है। तो वॉट होता है क्या है एक्चुअली में? वॉट होता है जूल बाई सेकेंड। जूल बाई सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। मतलब if 1 joule of work is done or 1 joule of energy is consumed in 1 second, then the power is 1 watt। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस पावर की। क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर? क्या होता है देखिए, फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी टाइम पे। जैसे मान ले रहे हैं कि मैं घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, जैसे मैं घर से निकला तो घर से निकलने के बाद मैं ऐसे घूम फिर करके क्या हुआ, किसी दूसरे प्लेस पे गया। तो जब मैं दूसरे प्लेस पे गया हूं तो इस पॉइंट पे मेरा स्पीड बताइए क्या होगा। तो जैसे मान ले रहे हैं कि ये डिस्टेंस था आपका d और मैंने टाइम लिया t, तो आप बोल देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये तो हमारा एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन अगर हम किसी बहुत छोटे टाइम के लिए बात करते हैं, बहुत छोटा टाइम, मतलब कि किसी एक इतना छोटा टाइम कि वो लगभग जीरो के बराबर है लेकिन वो जीरो नहीं है, तो उसी पावर को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे मान लेते हैं मैंने मोटर ऑन कर दिया, ठीक है, और मोटर धड़ाधड़ क्या कर रहा है, पानी को टंकी में भरते जा रहा है। तो एक छोटा सा टाइम में अगर हम पूछे कि उसने कितना पावर जनरेट किया, तो वही जो होता है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस पावर। दैट मीन्स कि एक एवरेज पावर जो किसी भी फोर्स के द्वारा डिलीवर हो रहा है एक बहुत छोटे से टाइम में, जो टाइम है वो बहुत छोटा, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब एग्जैक्टली वो जीरो नहीं है पर वो बहुत क्लोज है किससे, जीरो से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। तो पावर इज इक्वल टू, अपने को पता है क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि गोल गोल घूम रहा है किसी एक्स वेलोसिटी से, तो उस
उसको हम लोग को अगर एक्स वेलोसिटी से घुमाते रहना है तो हम जो उस टाइम पावर जनरेट करेंगे वो हम कितना जनरेट करेंगे, वो हम जनरेट करेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब इतना पावर चाहिए उसके स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। तो यही जो होता है वो हमारा होता है इंस्टैंटेनियस पावर। अब हम लोग देखते हैं पावर का यूनिट मैंने बता दिया, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो किलोवाट आवर होता है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो जब हम इस पावर को किलोवाट में लेंगे और टाइम को आवर में लेंगे तो एनर्जी बन जाएगा किलोवाट आवर। यही तो होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या, किलोवाट आवर। मतलब हम लोग जो बिजली बिल भरते हैं तो बिजली जो हम कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनिट। आप लोग देखे होंगे कि मीटर जो रीडिंग होता है हमारे घर में वो किस में होता है, वो यूनिट में होता है। आपने सुना होगा कि इतना यूनिट तक, इतने यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी को इस गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, उतने यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी को उस गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। तो वो जो यूनिट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, वो कंजप्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो अब हम लोग एनर्जी है मतलब एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। मतलब इस किलोवाट आवर को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जूल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको देखिए, जैसे हमारा जो वॉट है वो क्या है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड है। तो 1 जूल को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 जूल को लिखेंगे 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। सिमिलरली हमारा जो KWH है, KWH को क्या लिखेंगे 1000 वॉट, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, इंटू टाइम है 1 आवर। इसको अगर हम लोग सेकंड में करेंगे तो ये 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 1000 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 वॉट सेकेंड। ठीक है, तो वॉट सेकेंड हो गया, तो हम लोग यहां पे कर देते हैं 3620 और 30। वॉट सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। मतलब 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट में इतना जूल होता है। तो ये पावर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने पावर का डेफिनेशन पढ़ा, पावर का यूनिट पढ़ा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा। ठीक है, और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और आपका जूल के बीच में रिलेशन पढ़ा। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और अगर हमको उसको किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन करना है तो उस टाइम जो हमारा पावर जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये चीज अपने को याद रखना। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ अगर सवाल आए तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।